हम अपने चारों तरफ पेड़ पौधों को हर रोज देखते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि वो अपना वंश, अपनी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ाते हैं? उनके पास ना कुछ कमाल की रणनीतियां होती हैं। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं कि पौधे नया जीवन कैसे बनाते हैं। हाँ, तो ये सवाल सिर्फ पहेली का ही नहीं, हम में से कई लोगों का है। हम सबको लगता है कि नए पौधे तो भाई बीजों से ही उगते हैं, लेकिन गन्ना, आलू या फिर गुलाब, इनके बीज तो कभी देखे ही नहीं। तो फिर ये आखिर उगते कैसे हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है, जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस पहेली को थोड़ा और उलझाते हैं। ये तो शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा कि बाजार से सबसे मीठा आम लाए, उसकी गुठली बोदी और जब सालों बाद उस पेड़ पर फल आए तो वो उतने मीठे नहीं थे। अरे ऐसा क्यों भाई, आखिर मामला क्या है? इन सारी पहेलियों का जवाब पौधों की दो जबरदस्त रणनीतियों में छिपा है। दो बिल्कुल अलग अलग मास्टर प्लान्स जो उन्हें इस दुनिया में बने रहने में मदद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली रणनीति की। इसे आप कह सकते हैं पौधों की क्लोनिंग की कला। जी हाँ, एकदम परफेक्ट कॉपी बनाने का तरीका। तो ये अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? देखिए, इसमें बीज का कोई रोल ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ नया पौधा सीधे अपने पेरेंट पौधे के ही किसी हिस्से से, जैसे जड़, तना या पत्ती से उग जाता है। और क्योंकि वो सीधे पेरेंट से ही बना है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट की एक जेनेटिक कॉपी होता है, एक क्लोन। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारे किचन में ही है, आलू। आलू पर ये जो छोटी छोटी आंखें दिखती है ना, ये असल में बड्स यानी कलियां होती हैं। बस आलू का वो हिस्सा काटकर मिट्टी में लगा दीजिए जिसमें ये आंख हो, और बस कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा नया पौधा तैयार। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अदरक के साथ भी होता है। अदरक का जो हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे प्रकंद कहते हैं, वो भी एक तरह का जमीन के नीचे वाला तना ही है, और उसी से नए पौधे फूट पड़ते हैं। मतलब तने कितने पावरफुल हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन सबसे कमाल का एग्जाम्पल तो शायद ये है, ब्रायोफिलम, जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। ये पौधा तो अपनी पत्तियों के किनारों से ही नन्हे नन्हे पौधे उगा लेता है। आप सोचिए, जैसे ये पत्ती जमीन पर गिरती है, ये छोटे छोटे पौधे अपनी जड़ें जमा लेते हैं और एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। कितना अद्भुत है। और देखिए, इंसानों ने भी पौधों की इस क्लोनिंग की ताकत को समझ लिया है। हम जो बागवानी में ग्राफ्टिंग या कलम लगाने का काम करते हैं, वो यही तो है। याद है वो आम वाला सवाल? इसी तकनीक से ये पक्का किया जाता है कि हमें हर बार उसी मीठे आम की या उसी खूबसूरत गुलाब की वैरायटी मिले। तो ये तो हुई क्लोनिंग की बात। अब चलते हैं दूसरी, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स रणनीति की तरफ। और यहाँ सारा खेल फूल का है। हम फूलों को अक्सर सिर्फ उनकी खूबसूरती या खुशबू के लिए जानते हैं, है ना? पर असल में फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव वर्कशॉप है। हाँ, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं, और यही मिलकर एक नया बीज बनाते हैं। तो इसे थोड़ा और समझते हैं। जो मेल पार्ट है पुंकेसर, उसका काम है परागकण यानी पॉलन बनाना। और जो फीमेल पार्ट है स्त्रीकेसर, उसके 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, जो पॉलन को पकड़ता है, फिर ये ट्यूब जैसा स्टाइल, और सबसे नीचे ओवरी, जिसके अंदर बीज बनने वाला है। तो अब सबसे जरूरी काम क्या है? मेल पार्ट से पॉलन को फीमेल पार्ट तक पहुंचाना। बस यही 2 स्टेप का प्रोसेस बीज बनाने की चाबी है। इस प्रोसेस का पहला स्टेप कहलाता है पॉलिनेशन यानी परागण। बहुत सिंपल है, पॉलन का मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट तक का सफर। अब देखिए, ये पॉलिनेशन 2 तरह का हो सकता है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब पॉलन उसी फूल में या उसी पौधे के दूसरे फूल पर चला गया। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पॉलन हवा, पानी या किसी कीड़े मकोड़े के जरिए एक पौधे से उड़कर दूसरे पौधे पर पहुंचता है। और यहीं पर हमारे आम वाले सवाल का असली जवाब छिपा है। क्रॉस पॉलिनेशन में 2 अलग अलग पौधों के गुण मिल जाते हैं। इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, और इसीलिए जो नया बीज बनता है और उससे जो फल बनता है, वो अपने पेरेंट से अलग हो सकता है। ठीक है, तो पॉलन स्टिग्मा पर लैंड कर गया। इसके बाद एक पॉलन ट्यूब बननी शुरू होती है, जो ओवरी की तरफ जाती है। लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो सच में प्रकृति का एक जादू है। एक ऐसा कमाल जो सिर्फ फूलों वाले पौधों में ही होता है। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। आखिर ये है क्या चीज? आइए देखते हैं। तो ये ओवरी के अंदर है एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश। असली एक्शन यहीं पर होता है।
यहाँ हमें बस 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तो ये रही एग सेल यानी अंड कोशिका, जिससे भविष्य का पौधा बनेगा, और दूसरा ये बीच वाली सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। बस इन दोनों को याद रखिए। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, जो पॉलन ट्यूब आई थी वो अपने साथ 2 मेल सेल्स लेकर आती है। पहला मेल सेल जाकर एग सेल से मिल जाता है, इससे बनता है जाइगोट, जो आगे जाकर बनेगा नन्हा सा पौधा यानी एम्ब्रियो। और दूसरा मेल सेल वो जाकर सेंट्रल सेल से मिल जाता है। देखा, एक ही साथ 2 फर्टिलाइजेशन, कमाल है। पर सवाल यह है कि इस दूसरे फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है? इससे बनता है एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। ये और कुछ नहीं बल्कि बीज के अंदर उस नन्हे से एम्ब्रियो के लिए एक न्यूट्रिशन से भरा टिफिन बॉक्स है, ताकि जब तक वो उगने के लिए तैयार ना हो उसे खाना मिलता रहे। तो हमने पौधों की 2 बिल्कुल अलग प्लेबुक्स देखी, एक क्लोनिंग वाली और एक बीज बनाने वाली। आइए अब जल्दी से ये समझते हैं कि इन दोनों की अपनी अपनी जगह क्या अहमियत है। ये टेबल इन दोनों तरीकों को बहुत अच्छे से कंपेयर करती है। एक तरफ है अलैंगिक जनन, क्लोनिंग। ये तेज है, भरोसेमंद है, पर नतीजा बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, कोई वैरायटी नहीं। दूसरी तरफ है लैंगिक जनन। ये प्रोसेस धीमा है, बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता। नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, और यही विविधता पौधों को बदलते माहौल में नई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तो बॉटम लाइन क्या है? अलैंगिक जनन यानी क्लोनिंग स्पीड और कंसिस्टेंसी के लिए बेस्ट है, जो अच्छा है उसे वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए। और लैंगिक जनन वो है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का गेम, नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का तरीका, इनोवेशन और एडेप्टेशन के लिए। तो एक तरफ परफेक्ट क्लोन और दूसरी तरफ एक बिल्कुल यूनिक नया बीज। पौधों ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इन 2 शक्तिशाली तरीकों में महारत हासिल कर ली है। पौधों की ये सदियों पुरानी रणनीतियां असल में भरोसे और बदलाव के बीच एक संतुलन बनाने की कहानी है, एक बैलेंस बनाने की। तो सोचने वाली बात यह है कि हम पौधों की इस प्लेबुक से क्या सीख सकते हैं।